Welcome to your maths class. Today we will do exercise I can 4b, which is based on comparison of like and unlike fractions. First of all, like fractions. Like fractions which have same denominators. जिनमें denominator same होता है वो like fractions होती है. A part 3/7 and 1/7. These are like fractions. Denominator same है. तो ये सीधी सी बात है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगी. इट मीन्स 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7. 5/9 एंड 2/9 आर ऑल्सो लाइक फ्रैक्शंस. तो इसमें न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है? 5. तो 5/9 इज ग्रेटर देन 2/9. 3/10 एंड 7/10 इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो लाइक फ्रैक्शंस. 7 is greater than 3, so 3/10 is less than 7/10. Next, D part 1/5 and 1/3. These are unlike fractions but having numerator same. इनका न्यूमरेटर सेम है. न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में अपोजिट रिलेशन होता है. जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी. राइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं. डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो उसके फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर है. राइट, तो डिनोमिनेटर हमने कंपेयर करें. नेक्स्ट है 1/10 एंड 1/9. इनको हम कंपेयर करेंगे 1/10 एंड 1/9. तो 9 इज ग्रेटर देन 10. इट मीन्स 9 इज लेस देन 10. 9 10 से छोटा है, बट 1/9 की वैल्यू ग्रेटर होगी क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर है उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कम है, लेसर है. 1/8 इज लेस देन 1/7 क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 7. 8 ग्रेटर है 7 से, तो 1/7. इसमें ये याद रखना है, ये बस सोच रहा मैम गलत करा रही है. आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर है उसमें उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई. इसका एग्जांपल आप एक सर्कल को मैं आप बनाकर एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर इसके हम 2 पार्ट्स करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर है. अगर इसी सर्कल को मैं 4 पार्ट्स में कर देती हूँ तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4. अब आप देखो डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया 1/4 बट इसकी वैल्यू कम है, ये ग्रेटर है. समझ में आया? इस एग्जाम्पल को लेके आप ध्यान रखना है कि जितना डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ग्रेटर है उसकी वैल्यू कम होगी. डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो वैल्यू ग्रेटर होगी. राइट. G part 2/5 is compared to 1/4. Both numerator and denominators are different, so we have to use cross multiplication method. Cross multiplication method से हम compare करेंगे 2 × 4 and 5 × 1. 2 4s are 8, 5 1s are 5. 8 is greater than 5, so 2/5 is greater than 1/4. Right. Next 1/6 is compared to 4/8. देखो, जब डिनोमिनेटर सेम थे तो लाइक फ्रैक्शंस थी, वो तो इजीली कंपेयर हो गया. बट न्यूमरेटर सेम थे तो मैंने आपको बता दिया था कि उनमें अपोजिट रिलेशन होता है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग. अब इनमें तो कुछ भी इक्वल नहीं है, ना डिनोमिनेटर ना न्यूमरेटर. तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 को 4 से. तो 1 8 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24. आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पहले लिखना है, और सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर वो बाद में लिखना है. अब ये ग्रेटर आ रहा है, इट मीन्स 1/6 इज लेस देन 4/8. Now you have to complete question number 1 of I can 4b in your maths notebook. Thank you and have a nice day.